वेश्याएं थी, दुराचार व्यभिचार में डूबी हुई थी, महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की और वह सब श्री कृष्ण रस में डूब गए। हजारों गांवों को, हजारों जनपदों को, हजारों बातों को महाप्रभु रस में ही निमग्न होकर घूमते। एक काम में महाप्रभु अत्यंत आनंद में डूबे हुए थे, हजारों लोग हरि बोल कहकर नाच रहे थे। एक ब्राह्मण बड़ा द्वेष में फंस गया और महाप्रभु की निंदा करता हुआ उनके विग्रह पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। महाप्रभु ने कहा, चाहे तुम कितने भी प्रहार मेरे विग्रह पर करो, लेकिन हर प्रहार के साथ एक बार अपने मुंह से कृष्ण बोलो, अपने मुंह से कृष्ण बोलो। वह विप्र महाप्रभु के चरणों में गिरकर उनके चरणों का भक्त बन गया कि आपने अपने लावण्य से हमको जीत लिया, अपनी भक्ति से हमको जीत लिया और अपने स्वभाव से हमको जीत लिया। वैष्णव का स्वरूप भी स्वच्छ होना चाहिए, वैष्णव का नियम भी अद्भुत और मर्यादित होना चाहिए और वैष्णव का स्वभाव भी अत्यंत विनम्र और श्री कृष्ण रस से ओतप्रोत होना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत रस कृपाओं का वर्षण करते हुए निरंतर चलते जाते थे। महाप्रभु कीर्तन करते हुए श्रीरंगम में पधारे और श्रीरंगम में कीर्तन करते हुए महाप्रभु लक्ष्मी नारायण मंदिर में मूर्छित हो गए और तब वहाँ के आचार्य वेंकट भट्ट जी श्रीमन महाप्रभु को अपने घर ले आए। जैसे ही अपने घर में लाए, चातुर्मास शुरू हो गया और श्रीमन महाप्रभु 4 महीने तक वेंकट भट्ट जी के यहाँ रहे। वेंकट भट्ट जी के घर की एक एक चीज ज्योतिर्मय हो उठी, प्रकाशित हो उठी, आनंद में रस में हो उठी, ब्रह्म गंध चारों तरफ व्याप्त हो गई। महाप्रभु नूपुर नहीं पहनते थे, लेकिन जब चलते थे तो नूपुरों की ध्वनि होती थी। वेंकट भट्ट को अपने घर में वंशी की ध्वनि सुनाई देती। महाराज महाप्रभु के अचिंत स्वरूप में वो नित्य आनंद का आस्वादन करते। 4 महीने तक महाप्रभु वहाँ रहे। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज 9 वर्ष के थे और 9 वर्ष के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु की सेवा करते थे। 4 महीने के बाद जब महाप्रभु के प्रस्थान की घड़ी आई, क्योंकि भैया दुख दोनों ही देते हैं, दुष्ट मिलते समय दुख देता है, संत बिछुड़ते समय दुख देता है। दुष्ट से जब मिलना होता है तब पीड़ा मिलती है और संत से जब बिछुड़ना होता है तब पीड़ा होती है। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु जब चले, वेंकट भट्ट के शोक की कोई सीमा न थी। हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या उपहार दूं? मैं उपहार दूंगा, आप उसे उठा के चलेंगे, ये भी मेरे लिए पीड़ा का विषय। न आपके पास कोई बैग है, न पॉकेट है, एक बई बास पहनकर आप चलते हो, मैं आपको क्या प्रदान करूं? उनकी आंखों से सत सत अश्रुधारा बहती थी। आप ही मेरे हित में मुझे आदेश दें, हम आपकी क्या सेवा करें? स्वर्ण आपके मतलब का नहीं, वस्त्र आप पहनते नहीं, खाद्य सामग्री आप संग्रह नहीं करते, आकाश भूमि आदि की आपको अपेक्षा नहीं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो। मेरे हित और मंडल और अपनी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर आप ही मुझे आदेश दें, मैं आपका क्या हित करूं? महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम अपने पुत्र गोपाल भट्ट को मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पुत्र को चाहता हूँ। 9 वर्ष के गोपाल भट्ट दौड़कर महाप्रभु का बहिर्वास पकड़कर उनके पीछे खड़े हो गए कि जैसे इनके यहाँ रहते हो, लेकिन वास्तविक माता पिता महाप्रभु ही हो। किसी 9 वर्ष के बच्चे के सामने कोई साधु आकर कहे कि अपने बच्चे को दे दो, तो पहले तो माता पिता ही लड़ना शुरू कर देंगे और बच्चा रोना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ का दृश्य ऐसा था कि बच्चा साधु के साथ जाने को तैयार था और माता पिता उसे अपना सौभाग्य मान रहे थे। एकदम महाप्रभु ने कहा, गोपाल तुम अभी यहीं पर रहो और संपूर्ण विद्या अध्ययन पूर्ण करो और विद्या अध्ययन करके तुम वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाकर शालिग्राम जी की उपासना करते हुए वृंदावन के लुप्त महात्म को संसार के लोगों में उनका प्रचार करना। और महाराज उसके लगभग 15 वर्ष के उपरांत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज श्रीरंगम से श्रीधाम वृंदावन आए, शालिग्राम जी की नित्य अर्चना किया करते थे। एक दिन नृसिंह वैशाख शुक्ला पूर्णिमा संवत 1599 में
तब नृसिंह चतुर्दशी थी और वह भागवत के सप्तम स्कंध का पाठ कर रहे थे। उसी समय उसमें आया कि भक्त प्रहलाद ने कह दिया खंबे में नृसिंह है और आप प्रकट हो गए। रोटी सत्यम विधातुम निज भक्ति भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करना ही आपका स्वभाव है। हे भगवान, मैं भी आपका कृत दास हूँ कि आज सालिग्राम से प्रकट होकर आप मेरे श्रृंगार को धारण करने वाला कोई दिव्य स्वरूप नहीं बना सकते। गोपाल भट्ट रात भर रोते रहे और रोते रोते मूर्छित हो गए और सवेरे 3 बजे किसी ने पुकारा, गोपाल उठो मैं आ गया हूँ। और जब आंख खोल कर देखा तो वहाँ सालिग्राम के स्थान पर द्वादशांगुल भगवान श्री राधारमण देव खड़े थे। हे गोपाल, तुम्हारे बुलाने से आ गया हूँ, तुम्हारी जैसा इच्छा हो मेरी पूजा करो, अर्चा करो, अभिषेक करो, श्रृंगार करो। श्री राधारमण लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। उनके ऊपर कृपा करके महाप्रभु शिवकांची विष्णुकांची अनेक क्षेत्रों में होते हुए पहुंचे। महाप्रभु ने हर बात हर तत्व का प्रतिपादन किया। महाप्रभु जब विष्णुकांची में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े धुरंधर विद्वान स्वस्वर वेदों का पाठ करते थे और महाप्रभु को देखकर और जोश में पाठ करते थे, क्योंकि महाप्रभु जैसा विद्वान धरती पर कोई नहीं था। 200 मूर्ख ताली बजाए उससे श्रेष्ठ होता है एक विद्वान प्रसन्न हो जाए। सब महाप्रभु की ओर से आशा करते थे कि महाप्रभु हमारे पाठ की प्रशंसा करें, महाप्रभु हमारे पाठ से प्रसन्न हो जाए। लेकिन महाप्रभु किसी को न देखते, कीर्तन करते हुए जाते थे। एक बूढ़ा ब्राह्मण भी वहां बैठता था और गीता खोलकर बैठा हुआ और झूम झूम कर कहता था, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। ओम नमः शिवाय की तर्ज पर बोलता था, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। महाप्रभु उसके सामने जाके बैठ जाते, होना चाहिए विष्णवे नमः, बोलता था विष्णाय नमः। पढ़ा लिखा था नहीं, संस्कृत आती नहीं थी। गीता खोलकर उन विद्वानों के बीच में वो बूढ़ा ब्राह्मण बैठ जाता, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और झूमता हुआ महाराज इधर कौन आया कौन गया किसी पर ध्यान न देता, पर गीता के अक्षरों को देखकर रोता रहता। महाप्रभु उसके सामने हाथ जोड़कर बैठकर रोते रहते। विद्वानों ने कहा, ये मूर्ख ब्राह्मण अशुद्ध उच्चारण करता है, आप इसके सामने बैठकर वो भी रोता है, आप भी रोते हो। आप इतने बड़े नैयायक, इतने बड़े वैयाकरण, इतने बड़े विद्वान उस मूर्ख का पाठ सुनते हो और हम विद्वान बड़े बड़े पाठ करते हैं, हमारी ओर देखते भी नहीं हो। महाप्रभु ने सारे विद्वानों को इशारे से बुलाया, आओ पास में आओ। और उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र देवता, आपको संस्कृत आती है? बोले नहीं भगवान, हमें तो संस्कृत नहीं आती। तो फिर आप गीता खोलकर बैठते हो और विष्णाय नमः करते हो, आपको क्या आनंद आता है? बोले भगवान, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता, पाठ करना भी नहीं आता, लेकिन जब भी मैं गीता खोलता हूँ मेरे सामने महाभारत का क्षेत्र प्रकट हो जाता है, मेरे सामने अर्जुन का रथ प्रकट हो जाता है और मैं बहुत स्पष्ट देखता हूँ कि हाथ में तोत्र वेत्र लेकर अनंत सौंदर्य युक्त श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन उनके चरणों में शरणागत है, श्री कृष्ण उसे कुछ सुना रहे हैं और अर्जुन कुछ सुन रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं अर्जुन की ओर देखता भी नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण के चलते हुए अधरों को, चमकते हुए दांतों को, सौंदर्य भरी आंखों को देख देख कर प्रसन्न होता रहता हूँ। हम गीता पढ़ते हैं लेकिन वो आया, हम गीता पढ़ते हैं वो उसकी पत्नी, वो उसका पति, वो उसका मित्र, ये आया हो गया, ये समय हुआ, ये घड़ी हुई, हमारी बुद्धि संसार में भटकी रहती है। लेकिन एक विप्र है जो गीता खोलकर दुनिया को नहीं देखता, गीता खोलकर भी गोविंद का दर्शन करता है। इसलिए भाषा बहुत अच्छी है लेकिन भाव तक पहुँचे तब अच्छी है। नाव बहुत बढ़िया हो लेकिन उसमें छेद हो रहा हो, चाहे सोने की नाव हो लेकिन वह नदी में डुबो देती है। उसी प्रकार विद्या कितनी भी श्रेष्ठ हो लेकिन यदि उसके साथ आसक्ति है, व्यवसाय है, अहंकार है, विकृतियां हैं, भोग वृत्तियां हैं, तो वो विद्या भी हमें पार न उतार सकेगी। इसलिए कोड़ी हो तो भी कृष्ण भजन हो, मूर्ख हो तो भी कृष्ण रस युक्त हो तो भी जीवन का अत्यंत आनंद सुरक्षित रहता है और जीवन में प्राप्त हो जाता है।
महाप्रभु ने उस विप्र के ऊपर कृपा की। मध्वाचार्य जी से महाप्रभु का मिलन हुआ और जंगल से जब आगे महाप्रभु गुजरात की ओर सारे के सारे कन्नड़ और केरल और आंध्र प्रदेश से होते हुए जब गुजरात की ओर बढ़े, नौरोजी नाम का डाकू था, महाराज अपने दलबल के साथ यात्रियों को लूटता था, लेकिन महाप्रभु का नाम संकीर्तन सुनकर उसका सारा हृदय बदल गया। आज लूटने वाला खुद लुट गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि मैं केवल जंगल का चोर हूँ, लेकिन मेरे सामने ब्रह्मांड के चोर चले आ रहे हैं। कितने चोर हैं जो वस्त्र और आभूषण चुराते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे चोर हैं कि पता ही नहीं चलता कब दिल चुरा लेते हैं, कब प्राणों को चुरा लेते हैं। नौरोजी श्रीमद महाप्रभु की सेवा में समर्पित हुआ और गुजरात में जब बड़ौदा में महाप्रभु पहुंचे तब नौरोजी नाम के डाकू ने अपने शरीर का परित्याग किया। महाप्रभु ने स्वयं उसकी समाधि बनाई और उस पर कीर्तन किया। वहां चलते हुए महाप्रभु पंढरपुर पहुंचे और पंढरपुर में संत तुकाराम जी से महाप्रभु का मिलन हुआ और संत तुकाराम जी के ऊपर महाप्रभु की महती कृपा हुई। श्री कृष्ण के रस में डूबी हुई अनेक वृत्तियां पंढरपुर में पिछली बार पाटी बहनी परिवार ने पंढरपुर में ही श्रीमद् भागवत की कथा कराई। भक्ति का स्वरूप संत तुकाराम का ही और महाप्रभु का कृपा प्रसाद ही था कि पंढरपुर में अनेक कृष्ण भक्तों का उदय हुआ। सखूबाई यहाँ श्री कृष्ण के आनंद में डूबी रहती थी। एक दिन सखूबाई अत्यंत आनंद में जा रही थी और सामने से एक भक्त आ रहे थे। सखू के माथे पर कंडे लगे हुए थे, क्योंकि सवेरे पहले कंडे थापती थी, फिर भोजन बनाती थी, फिर ठाकुर को भोग लगाती थी। और जैसे ही सामने से महाराज कबीरदास पधारे, सखूबाई को और एक कंडे वाली इधर से आई, एक कंडे वाली इधर से आई, दोनों आपस में टकरा गई और दोनों के कंडे गिर पड़े। कबीरदास एक और चल पड़े और उसी समय सखू ने पुकारा, अरे कबीरा इधर आ, इधर सुन, तू मुझसे मिलने आया था और मुझसे मिले बिना जा रहा है। मैं हूँ सखूबाई। अच्छा तू संत है जो माथे पर कंडे लाद के ला रही थी? अरे मेरे आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कबीरा चले, अरे जब आया है तो जरा संत की सहायता कर जा। हाँ बता भैया मैं क्या सहायता करूं? बोले मेरे और उसके दोनों के कंडे आपस में मिल गए हैं, तो इसके कंडे इसे दे दे और मेरे कंडे मुझे दे दे। कबीरदास तो चक्कर में फंस गए। कोई कंडों के ऊपर कंपनी की मोहर तो लगी हुई नहीं है, कोई ISI मार्का तो नहीं है कि मैं मोहर देख कर कंडे अलग करूं। कैसे पता चलेगा कि उसके कंडे कौन से हैं, मेरे कंडे कौन से हैं? बोले तेने तो सखू बड़े झंझट में डाल दिया, मुझे कैसे पता चले कि तेरे कंडे कौन से हैं? बोले कबीरा इतनी सी बात नहीं समझता, कंडे को उठा और कान से लगा। जिस कंडे में कृष्ण नाम आ रहा हो वह सखू भाई का कंडा है, और जो कंडा शांत हो वो इसका कंडा है। संत का संग मिल जाए तो महाराज जड़ चेतन की बात तो छोड़ दो, जड़ भी कृष्ण भजन करना प्रारंभ कर देता है। श्रीमद महाप्रभु की दिव्य कृपा रस भाव धारा से सारा पंढरपुर ज्योतिर्मय, आनंदमय, रसमय और भावमय हो उठा और वहां से महाप्रभु अनेक क्षेत्रों में अपनी रस कृपा की वर्षा करते हुए पुण्यपुरी जगन्नाथपुरी में पधारे। जगन्नाथ की मंगल धारा का दर्शन करके महाप्रभु का एक बहुत बड़ा भक्ति प्रचार पूर्ण हुआ। बोल जगन्नाथ भगवान नवद्वीप से अनेक भक्तों की मंडली हमेशा जगन्नाथपुरी आती थी। भगवान के परम भक्त राघव अपनी झाली में नित्य नित्य नए नए पदार्थ लेकर आकर महाप्रभु की सेवा करते थे। भक्त लौट कर जाते, सची मैया को सूचना देते। श्रीमद महाप्रभु की सूचना पाकर सची मैया आनंद में डूबी रहती। महाप्रभु की ओर जो भी चले, एक बार एक कीर्तन मंडली नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जा रही थी। वैष्णव जन जा रहे थे और उन वैष्णवों के साथ एक नवद्वीप का कुत्ता भी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। तब भक्त नाव में बैठे, वो भी उछलकर नाव में बैठ गया। भक्तों ने देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था। भक्त कीर्तन करते, वो भी दो पैरों पर खड़ा हो जाता। उसे आप प्रसाद दे दो, वो नहीं खाता। जब सब भक्त खा लेते तब खाने बैठता। भक्त उसका बड़ा ध्यान रखते थे, ये तो कोई वैष्णव जीव मालूम पड़ता है। और जब जगन्नाथपुरी का
थोड़ा सा रास्ता, एक रात का रास्ता रह गया और सुबह उठकर भक्तों ने देखा तो वो कुत्ता गायब। अरे भैया, वो भक्त कहाँ गया? मंडली में एक भक्त कम हो गया, वो कुत्ता कहाँ गया? दूर दूर गांवों में घूमा, कहीं कुत्ते का पता न था। वैष्णवों ने चारों ओर ढूंढा, भैया तुमने हमारा कुत्ता देखा, हमारा कुत्ता देखा? कहीं कुत्ता नहीं मिलता था। सबसे पूछा, तुमने डांट तो नहीं दिया, तुमने डंडा तो नहीं मार दिया, तुमने तिरस्कार तो नहीं कर दिया? हमने कहा, भैया हम तो कुत्ते का बड़ा आदर करते थे, सेवा करते थे, हमने तो कोई तिरस्कार नहीं दिया, वो तो भक्त कुत्ता था। सब दुखी मन से चले और जब जगन्नाथपुरी महाप्रभु के चरणों में गंभीरा में पहुंचे तो देखा सब भक्तों से पहले वो कुत्ता महाप्रभु के सामने बैठा हुआ था और महाप्रभु अपने हाथ से उसे आहार दे रहे थे और कुत्ते से कह रहे थे, बेटा बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु के सामने वो कुत्ता मानवों की आवाज में महामंत्र बोल रहा था और महामंत्र जैसे ही कुत्ते ने बोला, महाप्रभु ने कहा, जा मैं तुझे जन्म बंधन से मुक्त करता हूँ और कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। वो कुत्ता अपने पार्थिव शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। निताई गौर हरि। इसलिए महाप्रभु की कृपा केवल ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये तो उस जाति प्रांत के बंधन में नहीं है। महाप्रभु की कृपा सार्वभौम है। किसी देश का, किसी जाति का, किसी परिवेश का, किसी वातावरण का जीव हो, महाप्रभु के यदि शरणागत हो तो उसके हृदय का संपूर्ण विकार निवृत्त होकर भगवत रस स्रोत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चलती थी क्योंकि एक जगन्नाथ है अचल और एक जगन्नाथ है सचल। अचल जगन्नाथ आज भी दर्शन प्रदान करते हैं और उस समय सचल जगन्नाथ कौन थे? वह महाप्रभु। जगन्नाथ के भक्त सभी कहते थे ये सचल जगन्नाथ है, वो अचल जगन्नाथ है। जब रथ यात्रा चलती थी तो महाप्रभु स्वयं सामने नाचते हुए गुड़िचा मंदिर तक जाते थे, भक्तों के साथ सारे मंदिरों का मार्जन करते थे। बड़ा भारी उत्सव होता था। भोजन के समय भी कृष्ण कथा का प्रकाश होता था और महाप्रभु की रसधारा चारों ओर प्रवाहित होती थी।